राजस्थान के मध्य में, जहाँ थार मरुस्थल सुनहरी समुद्र की तरह फैला था और सूरज की चमक तप रही थी, जैसलमेर शहर एक रत्न की तरह चमकता था। इसका भव्य किला सुनहरे बलुआ पत्थर से बना, रंग-बिरंगे बाजारों के ऊपर उभरा था, जहाँ केसर की खुशबू और पायलों की झंकार गूंजती थी। ऊंट रेतीली गलियों से गुजरते थे और लोक गायक रावण हत्था बजाते हुए मरुस्थल के जादू की कहानियां सुनाते थे। इस जीवंत शहर में रहती थी राजकुमारी मीरा, एक 12 साल की लड़की, जिसकी भूरी आंखें चमकती थी और फिरोजी लहंगा चांदी की घंटियों से सजा था। वह जैसलमेर की तंग गलियों में घूमना, गलियों के बच्चों के साथ काजू बर्फी बांटना और किले की दीवारों से परे साहसिक यात्राओं का सपना देखना पसंद करती थी। एक उज्ज्वल सुबह, जब सूरज आकाश को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था, मीरा किले के बाहरी बगीचों में भटक रही थी, जहां एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। अचानक एक हर्षित चीख ने शांति भंग की और मीरा ने ऊपर देखा तो एक चमकदार हरा तोता पेड़ की डाल पर बैठा था। उसकी लाल चोंच रूबी की तरह चमक रही थी। उसकी पंखुड़ियां सूरज की रोशनी में पन्ने की तरह चमक रही थी, प्रत्येक पंख पर हल्की सुनहरी चमक थी। नमस्ते, राजकुमारी मीरा, तोते ने स्पष्ट, मधुर आवाज में कहा, जिससे वह चौंक गई। मैं मिठू हूँ, राजस्थान का बोलने वाला तोता, और मुझे अपने खोए हुए महल को खोजने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मीरा की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, उसकी चांदी की घंटियां हल्के से झंझनाईं। बोलने वाला तोता और एक महल? यह कहाँ है, मिठू, और तुम घर से इतनी दूर क्यों हो? मिठू ने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे चमकदार धूल हवा में बिखर गई। एक ईर्ष्यालु जादूगर ने मुझे शाप दिया, मुझे इस रूप में फंसा दिया और मेरे मरुस्थलीय राज्य को रहस्यों के रेत के पीछे छिपा दिया। केवल एक साहसी और सच्चा दिल मुझे 3 चुनौतियों के माध्यम से वापस ले जा सकता है। क्या तुम मेरे साथ आओगी, राजकुमारी? मीरा का दिल उत्साह से धड़कने लगा, उसका साहसिक स्वभाव जाग उठा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मिठू। चलो, तुम्हारा महल ढूंढते हैं। वह अपने कक्ष में दौड़ी, एक छोटा कपड़े का थैला लिया, जिसमें पानी का मटका, केले के पत्तों में लपेटी हुई जलेबियां और उसके पिता द्वारा बनाया गया राजस्थान का एक पुराना नक्शा रखा। मिठू को अपने कंधे पर बिठाकर वह किले से बाहर निकली, उसका लहंगा हिलता हुआ, और वे विशाल थार मरुस्थल में चले गए। मरुस्थल अनंत तक फैला था। इसकी रेत की टीलियां दोपहर के सूरज के नीचे सुनहरे लहरों की तरह चमक रही थी। मिठू ने अपने मजेदार बातों से मीरा का मनोबल ऊंचा रखा, हिंदी और उर्दू में बातें करता हुआ। अरे, उस कैक्टस को देखो, उसने एक व्यापारी की आवाज में चीख कर कहा। यह मेरे चाचा की दाढ़ी से भी ज्यादा कांटेदार है। मीरा हंसी, उसकी हंसी रेत पर गूंज उठी, जिससे यात्रा एक भव्य साहसिक लगने लगी। कई घंटों की यात्रा के बाद वे पहली चुनौती पर पहुंचे, एक विशाल टिब्बा, जिसकी रखवाली एक चालाक डाकू जोरावर कर रहा था। उसकी काली पगड़ी में एक माणिक चमक रहा था और उसकी वक्र तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अपने लहंगे की चांदी की घंटियां दे दो, राजकुमारी, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आंखें लालच से भरी थीं। ये मुझे अमीर बनाएंगी और तभी तुम आगे बढ़ पाओगी। मीरा ने अपनी घंटियां पकड़ लीं, जो उसकी स्वर्गीय माँ का उपहार थी। उसका चेहरा दृढ़ लेकिन दयालु था। ये घंटियां मेरी माँ का खजाना है, तुम्हारा नहीं। मैं इन्हें नहीं दूंगी, मिठू। तेजी से जोरावर के चारों ओर चक्कर काटने लगा, उसकी आवाज की नकल करते हुए चीखा, घंटियां दे दो, घंटियां दे दो। भ्रमित होकर जोरावर ने अपनी तलवार बेतरतीब ढंग से लहराई और एक टिब्बे पर ठोकर खा गया। मीरा ने मौका पकड़ा, मिठू के पीछे दौड़ती हुई आगे बढ़ गई। दूसरी चुनौती एक चमकदार मरुद्यान में थी, जहां तारों भरे आकाश के नीचे एक क्रिस्टल साफ तालाब चमक रहा था। तालाब की लहरों में एक पहेली दिखाई दी, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना आँखों के रोता हूँ। मैं क्या हूँ? मीरा तालाब के पास बैठ गई, उसका माथा सोच में डूबा हुआ। मिठू ने अपना सिर झुकाया, चहकते हुए,
मरुस्थल के बारे में सोचो। राजकुमारी मीरा को अपनी दादी की बरसात की कहानियां याद आईं और उसका चेहरा चमक उठा। बादल, उसने चिल्लाकर कहा। तालाब चमक उठा और पानी के नीचे एक छिपा हुआ पत्थर का रास्ता दिखाई दिया। रास्ता तीसरी चुनौती की ओर ले गया। सुगंधित मरुस्थलीय गुलाबों से सजी एक चमकती सुरंग, जिनके पंखुड़े रत्नों की तरह चमक रहे थे। इसके अंत में एक बलुआ पत्थर का ताला लगा हुआ द्वार था, जिस पर मोरों की नक्काशी थी। मिठू ने फुसफुसाया, केवल विश्वास इस द्वार को खोल सकता है। मीरा, मेरा पंजा पकड़ो और मुझ पर भरोसा करो। मीरा ने झिझकते हुए लेकिन अपने दिल की तेज धड़कन के साथ मिठू का छोटा पंजा पकड़ा। उसकी आंखें विश्वास से चमक रही थी। द्वार खुल गया और एक भव्य बलुआ पत्थर का महल दिखाई दिया, जिसके गुंबद पूर्णिमा के नीचे चमक रहे थे। महल के अंदर एक जादुई फव्वारा इंद्रधनुषी रंगों के पानी से उबल रहा था। जैसे ही मिठू ने इसकी रोशनी में स्नान किया, उसके पंख गायब हो गए और वह राजकुमार अमर में बदल गया। एक युवा लड़का जो शाही कुर्ते में था, उसकी आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। मुझे मेरे राज्य के जादू की रक्षा करने के लिए जादूगर ने शाप दिया था, अमर ने समझाया। तुम्हारे साहस और विश्वास ने शाप तोड़ दिया, मीरा। मीरा शर्माई, उसकी चांदी की घंटियां हल्के से झंझनाई। मैं बस एक दोस्त की मदद करना चाहती थी, उसने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। अमर ने उसे एक सुनहरा मोर पंख दिया, जिसके रंग इंद्रधनुष की तरह नाच रहे थे। यह पंख तुम्हें हमेशा घर ले जाएगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, उसने गहरे झुकते हुए कहा। मीरा जैसलमेर लौटी, उसके हाथ में पंख चमक रहा था। जब भोर में किला उजागर हुआ, शहर में उत्सव छा गया। लोग नर्तक ढोल की थाप पर नाच रहे थे और बच्चे मोर पंख लहरा रहे थे। मीरा ने अपनी कहानी साझा की, जिसने लोगों को मरुस्थल के जादू में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। किले की दीवारों पर पंख के आकार के लालटेन सजाए गए और हर शाम मीरा हवा में मिठू की चीख सुनती थी, जो उसे अपने दोस्त की याद दिलाती थी। वर्षों बाद जैसलमेर के बच्चे बोलने वाले तोते की कहानियां सुनाते थे और मीरा, अब एक बुद्धिमान राजकुमारी, उन्हें साहसी और दयालु होने की शिक्षा देती थी। सुनहरा पंख उसके कक्ष में रखा था, जो उसकी मरुस्थलीय साहसिक यात्रा की याद दिलाता था। और कभी-कभी जब चांद पूर्ण था, एक हरा तोता पन्ने के पंखों के साथ किले के ऊपर उड़ता था, हर्षित चीख के साथ, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मीरा। सीख, साहस और विश्वास छोटी से छोटी यात्रा को भी जादुई साहसिक बना सकते हैं।